हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक 10th क्लास चल रही थी और उसी का मैंने 10th क्लास के 2 चैप्टर भी करा दिए और एक मैंने 12th क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर करा। आज कौन सा टॉपिक लेके आया हूं सामने। अब वैसे तो बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, लेकिन मैं क्यों करूंगा भाई, अगर ऐसे लगे कि हाँ भाई शुरू कर रहे हैं और कुछ समझ आ रहा है और बहुत कुछ समझ आ रहा है, कैसे समझ आएगा, क्योंकि मैंने यहां कुछ अलग लिखा है कि मेंसुरेशन क्षेत्रमिति क्लास 6 to 10th। क्या लिखा भैया? मेंसुरेशन क्षेत्रमिति क्लास 6 to 10, मतलब जुड़ गए अगर मेरे साथ तो मेंसुरेशन सॉल्व करना समझ जाना कि अब पुरानी बातें हो गई। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं हम, बेसिक से, और लेके जाऊंगा आपको बिल्कुल 10th क्लास तक। अगर आप 6th में तो 6 तक वीडियो देख के छोड़ देना, 7th में 7 तक देख लेना, 8th में 8th 9 10th तक। तो क्यों मैंने ऐसा चुना औरों से अलग कि भाई 6 to 10th पहले बेटा मैं एकदम बेसिक्स करा दूं और अच्छे से समझा दूं कि मेंसुरेशन का मतलब क्या है, जिससे आप लोग मेरा मोटिव जानते हैं, क्वेश्चनों को समझें और उनको आज खुद से ज्यादा सॉल्व कर सकें। चलिए अब मैं सबसे पहले शुरू करता हूं। तो यहां पर पहले मैं देखता हूं कि मेंसुरेशन वर्ड का मतलब क्या होगा और मैं कैसे बेसिक से लेके चलूं। तो आप लोग पहले कुछ फिगर्स समझ लो। अब वो फिगर्स क्यों समझने जरूरी है? क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन में फिगर्स का काम करेंगे। तो आप समझो मेरे साथ पहले आज 2D और 3D वर्ड का मतलब, क्योंकि 2D से शुरू होगा और फिर 3D तक जाएगा। 2D फिगर वो होते हैं, बहुत अच्छे से, 2D मतलब 2 डायमेंशन। अब 2D फिगर वो होते हैं जिनको हम केवल बोर्ड पर अभी मैं ड्रॉ कर सकता हूं और मैं उनको नोटबुक में ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन मैं उनको कैरी नहीं कर सकता। कैरी का मतलब जैसे मेरा मोबाइल फोन है, मैं उसे उठा के ले जा सकता हूं, वो 3D है। ये बुक है, इसको मैं उठा सकता हूं, ये 2D है, 3D है, 3D। जो चीजें मैं उठा लूंगा, जो चीजें मैं कैरी कर लूंगा, माचिस, मैच बॉक्स, वो 3D है। लेकिन 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन। और अभी ये एक्सप्लेन करूंगा 2 डायमेंशन का मतलब क्या। चलिए मैं अब शुरुआत कर रहा हूं फिगर से। मान लो मैंने एक स्क्वायर बनाया, तो मैं पढ़ाते पढ़ाते स्क्वायर के बारे में भी बताना जरूरी समझना है कि स्क्वायर का मतलब क्या हुआ। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं स्क्वायर। छोटे बच्चों के लिए बेसिक है, बड़े बच्चों को आता होगा। स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं। इसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं। अब ये 2D क्यों है? क्योंकि ये केवल यहां पर इसकी एक ये लेंथ मान लेते हैं और ये विड्थ, तो 2 डायमेंशन है, लेंथ और विड्थ। और दूसरी बात, स्क्वायर एक ड्रॉ होगा सिर्फ और सिर्फ फिगर बोर्ड पर और नोटबुक में, इसको हम लोग कैरी नहीं कर सकते। अब आ जाइए 3D की तरफ। 3D ऑब्जेक्ट हो गए सारे, आपने भी मूवियां देखी होंगी 3D की, 3D में देखते हैं। तो 3D का मतलब होता है ऐसे लगेगा जैसे रियल चल रहा है, सब कुछ रियल आ रहा है, स्क्रीन से बाहर है बंदा, एकदम रियल दिख रहा है। तो 3D का मतलब हुआ बुक, फोन, मैच बॉक्स, जिनको हम कैरी कर सकते हैं, 3 डायमेंशंस। अगर एक और कोई एग्जांपल बात करेंगे तो जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, बहुत सारे हैं। तो पहले 2D फिगर समझते हैं और ये जानते हैं कि हम लोग मेंसुरेशन में कितने फिगर का आप सर यहां पर बेसिक्स कराओगे। तो मैं पहले यहां से शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको यह समझाना कि मेंसुरेशन के अंदर हम कवर क्या क्या करेंगे। तो पहला तो मेरा वर्ड है एरिया कवर करूंगा, दूसरा मेरा वर्ड है पेरीमीटर कवर करूंगा। अच्छा, अब एरिया पेरीमीटर होते क्या है, पहला सवाल बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। एरिया का मतलब क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपका घर का एरिया कितना है, तो आप क्या करोगे? बाउंड्रियों के जो भी अंदर अंदर आपका आता है वो सारा आपका एरिया। तो एरिया का मतलब हुआ बाउंड्री, बाउंड्रियों से घिरा हुआ एक रीजन, बाउंड्री से घिरा हुआ एक रीजन, उसको बोलते हैं एरिया। एरिया अगर मैं यहां बात करूं तो एक ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री है, ये है, ये, तो इस बाउंड्री से घिरा हुआ ये रीजन एरिया हो गया। अब आपको इस बोर्ड का एरिया कितना है, तो ये यहां से पूरे कॉर्नर, लेंथ, ब्रेथ, ये पूरा एरिया, इस जितने पे मैं काम कर सकता हूं। मैं अगर यहां लिखूंगा वॉल पर तो ये एरिया बोर्ड का नहीं है, क्योंकि बोर्ड का एरिया ये है और कुछ इसमें से जगह बच रही है ये जहां मैं नहीं लिखता, तो दिस इज एरिया। तो मेरा लिखने का एरिया ये रहा। तो एरिया मतलब जो किसी भी बाउंड्रियों से ऐसे कवर हो। अब अगर आपसे कोई पूछे ये ट्रायंगल बनाया सर आपने, इसका एरिया क्या है, तो एक इसका इंटीरियर पार्ट है, मींस दिस इज, ये इंटीरियर है बेटा, और इसके जितना भी बाहर है ये सब पूरा
यानी इसके बाहर जो भी दुनिया है वो सब इसका एक्सटीरियर पार्ट है, और जो इन बाउंड्रीज इन लैंड साइड से कवर हो गया वो इसके अंदर का इंटीरियर एरिया है। तो ये चीजें आप लोग अपनी रियल लाइफ में उतारिए। अब रियल लाइफ में कैसे उतरेंगी? आपने गांव में देखा होगा खेत फील्ड होता है, ये उनका खेत है, तो कहते हैं भाई आपके पास कितना खेत है, तो भैया जो इस बाउंड्री के अंदर अंदर आ रहा है ना वो उनका खेत है, मतलब ये उनका एरिया है। तो किसी के छोटा हुआ, अगर छोटा है तो उसकी बाउंड्रियां छोटी हो गई, वो उसका एरिया हो गया। बहुत बड़ा है तो वो पूरी बाउंड्री ऐसे बना दी, पूरा बोर्ड एरिया हो गया। तो एरिया पे फोकस करो। तो आपसे पूछ लिया जाता है, अगर आपको सिंपल एक छोटा सा मैं पूछूं यहां पर कि ये एक छोटा सा हमारा स्क्वायर है और एक ये बड़ा स्क्वायर है, तो आपसे अगर पूछा जाए इनमें से किसका एरिया ज्यादा है, तो आप फट बताएंगे छोटे वाले का एरिया ज्यादा है। आप छोटे वाले का एरिया कम है, आप कहेंगे छोटे वाले का एरिया ज्यादा है। अरे छोटे वाले का एरिया ज्यादा है ये तो कोई नहीं कहेगा। क्यों छोटे वाले का एरिया क्यों कम है? क्योंकि ये बाउंड्री यहां से सिर्फ इतने को कवर कर रही है, तो ये छोटे का एरिया सिर्फ इतना सा है, और जबकि यहां देखो तो इसका एरिया यहां पूरा, तो एरिया बड़े का ज्यादा है। तो ये तो पता चल जाएगा फिगर देख के कि एरिया किसका कम है और किसका ज्यादा है। पर हम लोग सीखें कैसे कि फाइंड कैसे करें। तो हम अभी की जो क्लास में कवर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से, कि 6th क्लास से क्यों ना शुरू किया जाए, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ही ना रहे 10th तक जाते जाते। तो वीडियो ही देखनी है, आप अपने ट्यूशन और स्कूल का टाइम निकाल के 15 मिनट 20 मिनट निकालो और देखो कि कैसे मेंसुरेशन की आप लोग बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर पाते हो। अच्छा, हम लोग अब बात किस किस की करेंगे? तो ट्रायंगल्स की बात करेंगे, हम लोग स्क्वायर की बात करेंगे, हम लोग यहां पर और किसकी बात करेंगे? रेक्टेंगल की बात करेंगे। तो आपको तो अभी इन्हीं का पता लग जाए। अब ऐसे अगर फिगर आ जाए कि सर रेक्टेंगल और ये स्क्वायर और ये रेक्टेंगल, ट्रायंगल स्क्वायर रेक्टेंगल, त्रिभुज वर्ग और इसको बोलते हैं चतुर्भुज। यहां पे क्या है? यहां ध्यान दो, ट्रायंगल साइड काउंट करो 1 2 3, तो इन तीनों साइडों से घिरा हुआ ये क्षेत्र एरिया हो गया। इस स्क्वायर के अंदर का ये एरिया हो गया, रेक्टेंगल के अंदर का ये एरिया हो गया। अब आपको वो लोग क्या करते हैं बेसिक्स में, वो पहले ट्रायंगल ही उठा लेते हैं। अब ट्रायंगल तो भाई 3 तरीके से बन सकते हैं, आपको अगर आते हो तो एक ट्रायंगल बनेगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल, और एक ट्रायंगल बनेगा आइसोसेलेस। अच्छा, एक ट्रायंगल बनेगा हमारा स्केलीन। अब ये तीनों वर्डों का मतलब क्या है? तो मैं 3 तरीके के ट्रायंगल बना सकता हूं। एक इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों, ठीक है। एक आइसोसेलेस जिसकी 2 साइडें इक्वल हों, दिस इक्वल दिस। एक स्केलीन जिसकी सारी साइडें अलग हों, अनइक्वल हों, ये अलग ये अलग ये अलग। मींस इसको अगर आपने लगाया तो इसका मतलब इक्वल होता है। ये 10, ये 12 और ये 8, तीनों साइडें अलग हों। ये ऐसा जिसकी 6 6 2 साइडें इक्वल हों, और एक ये है जिसकी तीनों साइडें इक्वल हों। तो आप पहले अपना अच्छे से बेसिक सुधारो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसकी तीनों साइडें इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी 2 साइडें इक्वल हैं, स्केलीन ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें अलग अलग हैं। अब क्या इन तीनों ने एरिया नहीं कवर कर रखा? ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, बाउंड्रीज के अंदर जो आता है। अब क्या हम लोग इन तीनों का एरिया फाइंड कर सकते हैं? और भी ट्रायंगल है एंगल बेसिस पे, तो बिल्कुल क्लियर कर लो ट्रायंगल के त्रिभुज के बारे में। अगर कुछ भी आता है तो इसमें वीडियो में, और नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में 100% ट्रायंगल का एरिया गलत नहीं होगा। आप चाहे कहीं भी किसी भी क्लास का कर लेना। कैसे नहीं होगा? क्योंकि अभी और भी ट्रायंगल है, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री। अब हो गया एक हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो उसमें से हम लोग इन्हीं के एंगलों को देखें तो वो एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोगों के पास 4 ट्रायंगल हो गए, और जुड़ जाओ मेरे साथ। अगर आपसे ना निकले एरिया ट्रायंगल का तो तब आप कमेंट करना कि सर एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सर को एक्सप्लेन नहीं हुआ, सर से एक्सप्लेन नहीं हुआ। आप मेरे साथ रहो, बहुत थोड़ा टाइम दो, बस थोड़ा सा टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़ो और देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना सीख जाओगे। उसके बाद स्क्वायर का, मतलब आपकी मेंसुरेशन का बेसिक्स खत्म होने वाला है। अब मैं आपसे शुरुआत करूं कि कैसे फाइंड करें एरिया। तो आप लोगों को यह जानना पड़ेगा
कि एरिया फाइंड करने के लिए हमें ना कुछ तो गिवन करना है। अब हमें गिवन तो क्यों करना भाई, क्वेश्चन में अगर कोई चीज गिवन है। अब ऐसा तो नहीं है मैंने सिंपल एक यहां ट्रायंगल बना दिया इक्विलेटरल और कुछ मेंशन नहीं किया, मैंने बोला ये ट्रायंगल एबीसी है। अब यहां कुछ भी मेंशन नहीं है किसकी एबी क्या है। अब आपसे कहूं इसका एरिया निकाल दो, नहीं पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप जब अपने क्वेश्चंस पढ़ोगे खुद देखोगे कि उसमें अगर वो बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड इक्वल है 10 सेंटीमीटर का, तो आपको तो उसने 3 साइड तो बता ही नहीं, आपको क्या बोल दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल है 10 सेंटीमीटर का। अब इक्विलेटरल वर्ड बोल दिया ना, इक्विलेटरल का मतलब क्या है तीनों साइड है इक्वल, तो एक 10 तो दूसरी भी 10 और तीसरी भी 10। अगर ऐसा आपको मिल जाए ट्रायंगल और मेंसुरेशन चैप्टर हो, चाहे 6th क्लास हो चाहे 7th हो, बहुत सारे बच्चे तेज होते हैं वो सीख जाएंगे यूं ही, और कुछ बच्चे कहते हैं भाई नहीं समझ आ रहा, तो बेटा आओ ना हमारे साथ जुड़ो, आएगा समझ। जब आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पता है, मैं बता रहा हूं बेटा, अगर आपको बोल रहा है कि फाइंड, लिख देता हूं द एरिया ऑफ एन क्यों आया, क्योंकि ई इक्विलेटरल, आप थोड़ी इंग्लिश की भी क्लास ले लो, एन वॉवेल है और ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसकी साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो आपको तो फाइंड करना है एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल 10 सेंटीमीटर। सिंपल, मेरे साथ एक फॉर्मूला याद करो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल। आपकी बुकें आपके पास बहुत हैं, तो ये कोई मैं नई चीज नहीं लिखवा रहा कि आप इसी पे फोकस रखो, √3/4 a²। कहीं से भी आप ये तो नोट कर सकते हो, बस मेथड ध्यान दो कि अंदर कैसे जा रहा है, दिमाग में माइंड में कैसे जा रहा है। पढ़ तो सब जगह रहे यार, हम लोग पढ़ रहे हैं, पर मैं तो एक कोशिश कर रहा हूं, क्या पता हमारी कोशिश कामयाब हो जाए। कामयाब होगी आपकी मदद से। जब आपको अच्छा लगेगा तो अगर मैंने ये समझाया आपको समझ आया तो और वीडियोज भी आएंगी, तो आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे ही नई वीडियो आएगी नोटिफिकेशन आएगा कि आज नया क्या सिखाया। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 a²। अब यहां पे सारी चीजें समझो, इसको यहां लिखा हुआ मत छोड़ो, बस छोड़ दिया यहां लिखा हुआ नहीं। आप ये समझो कि √3 कहां से आया, तो ये एक तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये सब हम लोग बोलते हैं इसको डेरिवेशन। इन सबको आप सीखोगे बड़ी क्लासों में, तो इसलिए आप ये भी मत सोचो ये कहीं से भी उठ के √3/4 a² आ गया, नहीं, ये डेरिवेशन होती है। अब a² क्या है यहां पर, जब भी आप a² बोलेगा, a बोले तो साइड, अब a तो वेरिएबल है, आप लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते होंगे, इक्वेशंस पढ़ते होंगे, उसमें वेरिएबल होते हैं और एक कांस्टेंट होते हैं। तो a वेरिएबल अच्छा किसके लिए रखा है हम लोगों ने, साइड के लिए। तो जब भी यहां a लिखना हो तो आप अपने क्वेश्चन को ढूंढो, उसमें देखो साइड 10 सेंटीमीटर है, फिगर यहां बना रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगर आपने फिगर बना लिया, सारी चीजें मेंशन कर दी तो हो जाएगा। अब यहां मैं a के लिए कितना लिखूं 10, तो √3/4। अब यह भी सीखना पड़ेगा, कुछ कुछ बच्चों को तो आता है कि 10 की पावर 2 है। दो तरीके के बच्चे होते हैं, 10 की पावर 2 के दो आंसर निकालेंगे। एक बच्चा निकालेगा 10 × 2 और एक बच्चा निकालेगा 10 × 10। एक का 20 आएगा और एक का 100 आएगा। इसमें से बेटा ये वाला गलत है, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब हुआ 10 को 2 टाइम्स इंटू, तो 100 वाला सही है। अगर 10 की पावर 3 होता तो 10 × 10 × 10 मीन्स 3 बार इंटू, तो बेटा 1000। अब ये मैं मजे मजे में ही एक्सपोनेंट एंड पावर सिखा दे रहा हूं। अगर बेटा 5 की पावर 4 होता तो 5 को 4 बार इंटू, तो बेटा आ गया 625। तो ए पावर का मतलब 2 टाइम्स, कितनी टाइम्स 2 टाइम्स। अगर 2 लिखा है तो 10 को 10 से इंटू करेंगे। अब यहां 10 × 10, तो यह है √300/4 और ये आता है इसके टेबल में 25। अच्छा काटना भी नहीं आता ना, कि काटना कैसे सीखा आपने, तो सर फटाफट से कर दिया, तो लो बेटा मैंने फटाफट से रब भी कर दिया। 2 का टेबल आता है, 2 के टेबल में 4 2 बार और 10 5 बार। अब तो नहीं किया फटाफट नहीं किया। 2 के टेबल में 10 5 बार, ठीक है। 5 को 5 से करेंगे 25 √3। देखो तो सही, सिखा तो रहा हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल, पर ऐसे कुछ जल्दी सॉल्व नहीं किया। मैंने बताया 10 की पावर 2 है तो बेटा 2 टाइम्स इंटू कर लो,
और फिर काटना भी सिखा दिया। तो 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब इसमें कितनी सिंपल सी बात है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया है, इक्विलेटरल निकालना है, तो साइड पता चली तो आपको हमेशा अपनी उंगलियों पे अपने माइंड में ये सेव कर लेना है। मेरे साथ सेव करोगे या खुद अकेले? एरिया ऑफ इक्विलेटर √3/4 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए स्क्वायर। ए का मतलब यहां पर साइड होती है, अगर यहां साइड होती 20 तो हम लिखते हैं 20, यहां साइड होती 15 तो हम लिखते हैं यहां 15 और सॉल्व करते हैं। अब एक और बात, हम तो जल्दी नहीं करेंगे, बेसिक से जाना है कि माइंड में जाए। जब छोटा छोटा जाएगा ना, ऐसे छोटा छोटा, फिर बड़े होंगे, तो जब छोटे से शुरू करेंगे ना, तो मेंसुरेशन जब बड़ी होगी तो आपको पता नहीं चलेगा कि इतने हार्ड क्वेश्चंस इतनी आसानी से आप कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं। चलिए मैं इसको हटाता हूं। अब यहां पर एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं कि अगर दूसरे तरीके से क्वेश्चन किया जाए, जो बड़े बच्चों के भी काम आ सकता है, कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप बात समझो, मेरा मोटिव समझो, मैं आपको अपनी बात बताता हूं कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूं और कैसे अलग पढ़ा रहा हूं। कोशिश कर रहा हूं अलग पढ़ाने की। मैं ये कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अभी जब मैंने आपसे पूछा था तो मैंने साइड गिवन कर दी थी और आपसे एरिया निकलवा लिया। अब कोई इंटेलिजेंट बच्चा कहता है कि सर साइड निकालो और एरिया हम बता रहे हैं, तो ठीक है, अब साइड निकालनी है तो आप यहां से सीखो। ये तो भाई बड़ी क्लास में भी आ सकता है और छोटे बच्चे सीख जाए तो वो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अगर मैं साइड निकालता हूं तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 ए का स्क्वायर हो रहा है। सारे सीख लेना बच्चे, कैसे? एरिया यहां, अब मैं एक फॉर्मूला बना देता हूं, एरिया इंटू 4/√3 इज इक्वल ए स्क्वायर। अब ये हुआ क्या, 4 ऊपर आ गया, √3 नीचे चला गया। ये नहीं सिखाया होगा किसी ने भी, वरना सारी वीडियो ढूंढो और जब मुझे मिल जाए उस वीडियो को मुझे भेज दो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9718258180। ठीक है, ऐसे कि भाई साइड कैसे निकालें, क्योंकि आप तो अभी 6th क्लास में हो ना, तो बेटा सीख लो, 7th में, 10th में, 8th में काम आएगा। साइड स्क्वायर इक्वल एरिया इंटू 4/√3। अब क्यों नहीं सिखाया होगा किसी ने, क्योंकि √3 बच्चों से सॉल्व नहीं होगा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, वो लोग तुम्हें क्वेश्चन भी तो ऐसा ही देंगे ना कि जो 6th लेवल का हो, तो कैसे सॉल्व नहीं होगा, वो एरिया इस तरीके से दे देंगे। अब आपको तो चाहिए साइड का स्क्वायर है, तो ये तो साइड का स्क्वायर रहेगा। अगर किसी ने एरिया दे भी दिया तो मैं ही समझाता हूं आपको। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ये मेरा ट्रायंगल है, ठीक है। क्या आपको इसकी साइड है पता है? नहीं पता, क्योंकि इस बार मैं क्या करने जा रहा हूं, इसके अंदर का एरिया दे देता हूं। क्या दे देता हूं? एरिया। अब एरिया मैं कैसे दूंगा, तो अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सर एरिया का क्या करेंगे। तो एरिया को हम लोग ऐसे लेंगे कि जो हमारे फॉर्मूले में √3 आ रहा है, वो √3 अभी 6th लेवल में तो नहीं होगा, लेकिन बड़े बच्चे तो सीख सकते हैं। हम ऐसे लेंगे कि वो कैंसिल आउट हो जाए। तो मैंने जो एरिया लिया है वो लिया मैंने, मान लेते हैं इस ट्रायंगल का एरिया 400√3 है। क्या ऐसे नहीं दे सकता एरिया? भाई 10th के बच्चे, 6th के बच्चे रूट में आ जाते हैं, 7th के 8th के बच्चे। तो अगर मैं कहूं मैंने एरिया ये दे दिया, तो अब इसकी साइड बताओ। तो देखो कैसे, एरिया पता है ना, तो एरिया को रिप्लेस कर दो 400√3 से, इंटू 4/√3 इज इक्वल ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर √3 से √3, मैंने बोला ना जब छोटे बच्चे तो कटेगा भाई, ऐसा देगा वो एरिया कि थोड़ा अलग करके। अब सब बच्चों के एग्जाम में पेपर में आता है साइड ये रही, एरिया निकालो। अरे थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा दो ना, उसका माइंड तो खोल दो यार, रट्टा क्यों मरवा रहे हो? साइड नहीं दे रहा, मैं एरिया दे रहा हूं, और उसको सिखाओ कि √3 से √3 करता है। क्यों? जब आप 3/3 इंटू 100, 3 से 3 काट सकते हो, तो √3 से √3 भी तो कट गया। अब कितना आया? 400 इंटू 4 इज इक्वल ए का स्क्वायर। अब यहां पर भी छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे। कौन कहता है छोटे बच्चे नहीं सीखेंगे? मेरी इस वीडियो को देखने के बाद 6th से 7th 8th तक के अगर बच्चे इसको समझ जाएं, जितना अभी तक बताया, तो प्लीज कमेंट में लिखना कि हम सर सीखेंगे। आप हमें सिखाओ, हटके सिखाओ, हम सीखेंगे। कमेंट में लिखना बेटा, पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, उसको अगली वीडियो में यूज करूंगा।
400√3 से √3 कट गया, 400 इंटू 4 आ गया भैया, इधर तो a का स्क्वायर है तो a निकालना है, तो आ जाओ ना मेरे साथ, 400 को 4 इंटू 100 इंटू 4 a का स्क्वायर। अब सोचोगे ये कैसे आ गया, ये तो आपको तो टेबलों की नॉलेज होनी चाहिए बेटा, जब 4 को 100 से करोगे तो 400 आएगा कि नहीं आएगा। अब आपको मैंने 4 इंटू 4 ये दोनों इधर, 100 को क्या किया 10 इंटू 10, लो भाई a का स्क्वायर। अभी अभी पीछे जस्ट एक बात हुई थी कि अगर 10 के ऊपर 2 है तो इसका मतलब 10 इंटू 10 है, तो बेटा 10 इंटू 10 है तो क्या इसका मतलब 10 के ऊपर 2 नहीं है, तो पावर हो गई 10 की पावर 2 और 4 की पावर 2 इज इक्वल a की पावर 2। सही है, दिख रहा है? अगर नहीं है तो मैं यहां साफ सुथरा लिख लेता हूं, हम लोग कहां थे वहां से जहां तक दिख रहा है, 400 इंटू 4 इज इक्वल a का स्क्वायर, यहां थे, इसको 4 इंटू 100 लिख लिया, इंटू 4 इक्वल a का स्क्वायर, तो मैं 4 इंटू 10 कर सकता हूं, इंटू 4 इज इक्वल a का स्क्वायर। अब यहां देखो, जब मैं अगर आपको सिखा रहा हूं कि बेटा 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 है, तो बेटा 10 इंटू 10 का मतलब तो 10 की पावर 2 है ना, ये रहा, और इधर 4 की पावर 2 इज इक्वल a की पावर 2। तो चाहे कोई छोटा बच्चा हो 6th का, चाहे 7th का, 8th का, सबके लिए ही है, माइंड खुलता है। अब सोचोगे कि भाई अभी भी नहीं आंसर आया, तो बेटा जब यहां पर पावर देखो दोनों क्या है 2 2, कुछ भी सीखो जब पावर सेम है तो आप लोग ना जो बेस है, इसको बेस बोलते हैं, इनको इंटू कर दो, 4 इंटू 10 की पावर 2 तो 40 की पावर 2, तो 4 इंटू 10 जब पावर एक जैसी है ना, सेम, तो ये जो बेस होते हैं 40 की पावर 2 और a की पावर 2, 2 से 2 कैंसिल, कितनी साइड आ गई 40 सेंटीमीटर। अब बोलो, तो बच्चे देखेंगे मेरी वीडियो और ये गलतफहमी अलग करेंगे दूर कि केवल वही सीखेंगे जितने 4 क्वेश्चन हमें एग्जाम में करने और मैम ने कराए, नहीं, हम वो सब सीखेंगे जिससे हमारा माइंड ओपन हो, सोचने की शक्ति बढ़े। कैसे? एरिया ऑफ इक्विलेटरल अगर साइड दिए तो आप सिंपल ये फॉर्मूला रट्टा मार लेंगे, याद कर लेंगे, चलिए जी कर लिया, आप साइड की जगह साइड रख देंगे, काट लेंगे, आ गया। लेकिन बेटा अगर एरिया गिवन हो तब आप क्या करेंगे, तो एरिया ये रहा, इसको 4 से इधर आके इंटू कर देंगे, √3 नीचे, इधर सिर्फ a स्क्वायर छोड़ेंगे आप। अब एरिया कैसा दिएगा वो छोटा लेवल से, तो 400√3, तो √3 से √3 काट देंगे आप, 400 इंटू 4, 400 को 4 इंटू 100 लिखा, तो यहां देखा तो 100 है, 100 को 10 इंटू 10, 4 की पावर 2 हो गया बेटा, 10 की पावर 2। अगर आपको मैं बोलूं 4 की पावर 2 का मतलब 4 इंटू 4, तो इसका मतलब बेटा 4 की पावर 2 ही तो है, तो 4 इंटू 4 का मतलब 4 की पावर 2। 4 जब पावर सेम है तो बेस इंटू हो गए, a आ गया 40 सेंटीमीटर। तो जो मेरे बच्चे क्लास भी लिखें कि हम सर 6th क्लास में और हमें ये समझ आ गया, और 7th में हमें भी समझ आ गया, सब बच्चे लिखें। अब अगला कि भाई इक्विलेटरल से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन दे सकता है। अब हम सीखेंगे यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल। तो कितनी भी क्लास में चले जाएं बच्चे, बार बार आता कहीं भी पाइथागोरस, नोट कर लेना बेटा, बहुत टीचर हैं बताने वाले, लेकिन बेटा माइंड में डाल दो कि पाइथागोरस का मतलब ही राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम लोग एक और नया ट्रायंगल, अभी हमने इक्विलेटरल की बात की, अब हम लोग करेंगे बात राइट एंगल ट्रायंगल की। अब राइट एंगल ट्रायंगल की कैसे बात करेंगे, हम लोग यहां देखेंगे कि इसमें ए बी सी, आज का मेरा मोटिव ये बताना है पाइथागोरस। अब ए बी सी में एक एंगल हमेशा 90 बनता है, उसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, एक एंगल हमेशा हमारा 90 बनता है, उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और बेटा एक और चीज याद रखो, इस ट्रायंगल की 3 नाम सीखो, इसका आज नामकरण करो और इसे अगले साल से बधाई दो बर्थडे की। यहां पर ये बेस होता है नीचे, यहां पर ये हाइट होती है बेटा, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइट भी बोल सकते हो, और इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अब बहुत सारे बच्चों को तो इसमें भी दिक्कत आ रही है, तो बेटा आपको 90 डिग्री दिख रहा है, 90 के जो जस्ट सामने है वो हाइपोटेनस है, और जो 90 के इधर बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब इन तीनों से अगर हम लोगों को 2 बातें सीखनी हो
कि सर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम करेंगे 1/2 बेस और हाइट को इनटू, क्या करेंगे, बेस और हाइट को इनटू। लेकिन हम इसमें एक साथ पाइथागोरस भी सीखे, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन तीनों का रिलेशन बोलती है। आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे ना, तब आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी। जब आप 9th क्लास पढ़ेंगे ना, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। 8th पढ़ेंगे तब इसकी, 6th पढ़ेंगे तब, नहीं सॉरी 7th पढ़ेंगे, 6th में भी सीख लो। अच्छा, अब इसको करे कैसे, पाइथागोरस कैसे लगती है, तो पहले आप पाइथागोरस का नाम याद कीजिए बेटा। आप पूछे कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा, तो बोलना हमने पाइथागोरस भी सीखी। पाइथागोरस का मतलब क्या होता है, जो ये हाइपो मैं आपसे बता रहा हूं, इसका हमेशा आप ऐसे पावर में 2 करो, इसको बोलते हैं स्क्वायर। फिर आप बेस का और फिर आप करो परपेंडिकुलर का। तो आपने हाइपो का भी कर दिया स्क्वायर और बेस का भी, लेकिन यहां पे एक चीज नोट की, अकेले हाइपो का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस दोनों के स्क्वायर को प्लस करने के बाद आता है। अब ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग करेंगे कैसे कि अगर इस ट्रायंगल में हम लोगों को ऐसे गिवन है कि बेटा ये 6 और ये 8 है, तो क्या आप हाइपो पता कर सकते हो, तो आप ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा है 8, नेमिंग कर लो, और यहां 6। तो आपको पाइथागोरस ज्यादा नहीं प्रॉब्लम करनी। जो बच्चे बिल्कुल कह रहे कि हाँ समझ आ रहा है, तो कुछ नहीं करना, आपको सिंपल इसके सामने वाला हाइपो, उसको AC का स्क्वायर लिखो, क्योंकि इसे हाइपो बोलते हैं। फिर आप ये नेमिंग देख रहे हो BC का स्क्वायर लिखो, फिर आप ये नेमिंग देख रहे हो AB का स्क्वायर लिखो। अब आप लोग क्या करोगे, AC का स्क्वायर तो गिवन नहीं है, BC पता है 6 और AB आपके पास 8 है। तो बेटा स्क्वायर का मतलब है 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 मतलब 36। अब आप यहां 36 और 8 का मतलब है पावर 2, 8 इंटू 8 64, तो ये तो 100 हो गया। क्या AC 100 आई है, नहीं बेटा, AC का स्क्वायर 100 आया। तो अगर मैं आपको पूछूं कि 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 इंटू 10 तो वो AC का स्क्वायर, दोनों कैंसिल, AC आ गई मेरी 10 सेंटीमीटर। अगर आपके भाई कोई भी बड़ा कह रहा भैया मुझे पेपर देना है, मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मेरी वो उसका रेलवे का पेपर है, बोलो भैया एक सर ने ना पाइथागोरस थ्योरम पे भी करा रखा है, ये सब बेसिक चीजें सिखाओ, पर ना बोलो उनको कि बेसिक से सीखो, देखो बेसिक से कैसे सुधारते हो अपने आप को। तो AC कितनी निकल गई, 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग कहां छोड़ रहे हैं वीडियो को, पाइथागोरस थ्योरम सिखाकर। अब इस पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन और इसी के बारे में नेक्स्ट वीडियो केवल और केवल एक ही चीज पर रहेगी, ट्रायंगल्स पर, चाहे वो राइट एंगल हो चाहे आइसोसेलेस हो। अभी अगर आपको इसमें इक्विलेटरल के बारे में अच्छे से समझ आया हो, इसके बारे में समझ आया, तो प्लीज अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे कि सब बच्चे आपके साथ साथ सीखते जाएं। थैंक यू।